ये नीट का मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि आप जानते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये बायोलॉजी के लिए है, न्यूट्रिजी के लिए है और आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए भी है। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है बेटा कंसीव को रोकना, आपकी प्रेगनेंसी को रोकना। प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो मेथड होते हैं उन्हें हम कॉन्ट्रासेप्शन मेथड कहते हैं। और नेचुरल बोल रहा है मतलब बाहर से हमने कुछ यूज नहीं किया, ना जेली लगाई, ना क्रीम लगाई, है ना कॉन्डोम लगाया, बाहर से कुछ भी यूज नहीं किया। क्या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करोगे तो उसमें माला एन और माला डी होती हैं। माला एन और माला डी में बेटा हार्मोन होते हैं जो बाहर से भरे जाते हैं, यानी बाहर से हमने कुछ खाया ही नहीं। कॉन्डोम बाहर से लगाया जाता है, लेटेक्स की रबड़ का लगाया जाता है बेटा। फीमेल कॉन्डोम होता है, मेल कॉन्डोम होता है, दोनों प्रकार के कॉन्डोम आते हैं। जो ज़्यादातर यूज होता है जो मेल कॉन्डोम होता है, पॉपुलर ब्रांड आप सब लोग जानते हैं, निरोध के नाम से जानते हैं। रिदम में कॉपर टी होती है जिसे हम आईओडी कहते हैं। आईयूसीडी अच्छा नाम है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जिसमें कॉपर लगे होते हैं जो डाइवेलेंट कैटायन होते हैं जो बेटा स्पर्म की पूंछ से लटक जाते हैं, स्पर्म को सप्रेस कर देते हैं। रिदम मेथड इज अ नेचुरल मेथड। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। अब हम सब जानते हैं कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14वें दिन ओवुलेशन होता है, 2 दिन पहले 3 दिन बाद, यानी 12 से 17 तारीख तक हम क्या करते हैं, 12 से जो 17 तारीख होती है ना उसको हम फर्टाइल पीरियड मानते हैं। अगर उस समय अगर स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइजेशन के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दिस इज पीरियड इज कॉल्ड रिदम पीरियड। इसलिए हमें कब इंटरकोर्स करना चाहिए, रिदम पीरियड पे, तो वहाँ पर चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे फर्टिलाइजेशन। इस फर्टाइल पीरियड को छोड़कर बाकी समय में कभी भी इंटरकोर्स करो बेटा, आपको प्रेगनेंसी होने के चांस बहुत कम होते हैं, आपको कंसीव होने के चांस बहुत कम होते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। द कॉपर आयन, कॉपर रिलीजिंग आयोडीन, बिल्कुल सही बात है, कॉपर +2 आयन होता है, रिलीज करते हैं। डाइवेलेंट कैटायन होता है, ये क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनो, सप्रेस कर देता है स्पर्म की मोटिलिटी को, क्योंकि उसकी पूंछ से जाके लटक जाता है। जैसे मान लो स्पर्म है और ये भागता हुआ जा रहा है, यहाँ अगर कॉपर आके बंध जाएंगे तो कैसे भागेगा, कोई नहीं भाग पाएगा ना। ये सप्रेस द स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं, सप्रेस द स्पर्म इनके इनहांस के लिए स्पर्मेटोजोआ। अब इसमें सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी लिख लो, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, द बेस्ट आंसर इज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द फॉलोइंग सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। देखो सर्जिकल मेथड क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, कोई फीमेल है, उसकी फैमिली पूरी हो गई, फैमिली प्लानिंग हो गई, 2 बच्चे हो गए, अब उसे फर्दर बच्चा नहीं चाहिए तो हम क्या करते हैं, स्टेलाइजेशन मेथड कर देते हैं। स्टेलाइजेशन मेथड में क्या होते हैं, या तो हम ट्यूबेक्टोमी कर देते हैं, फेलोपियन ट्यूब को काट कर बांध देते हैं, और या फिर हम वेसेक्टोमी, मेल में वेसेक्टोमी कर देते हैं, बस डिफरेंस को काट कर बांध देते हैं। सर्जिकल ऑपरेशन बड़ा ईजी ऑपरेशन होता है ना। अगर कोई बच्चा है प्रेगनेंसी करने का 1 दिन बाद उसको हम सर्जिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। देखो ट्यूबेक्टोमी हम किसके अंदर करते हैं, फीमेल के अंदर, क्योंकि उसके अंदर फेलोपियन ट्यूब होती है। और वेसेक्टोमी किस करते हैं, बस डिफरेंस को टाइट कर देते हैं, काट कर बांध देते हैं, वेसेक्टोमी कहते हैं। आंसर क्या आ जाएगा आपका, सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या बेटा, ट्यूबेक्टोमी। द एसटीडी दैट्स कॉल्ड जेनिटल बार्ट इज कॉल्ड जेनिटल बार्स। जेनिटल बार एक एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। जेनिटल बार्स जो डिजीज होती है वो क्या होती है, सेक्सुअल डिजीज है बेटा। इसके टेस्टिज के ऊपर ना एक चकत्ते से पड़ जाते हैं, है ना, बार्स पड़ जाते हैं। ये होता ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वेजाइना के अंदर भी रहता है, इसलिए वहाँ भी होने के चांसेस हैं। दिस इज कॉल्ड बाय ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। गोनोरिया बैक्टीरियल डिजीज है, नाइजीरिया गोनोरी से होती है। क्लाइमीडिया भी बैक्टीरियल डिजीज है, लेकिन ये दोनों यहाँ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से इनको कॉज करता है, वो होता है जेनिटल बार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्नियोसेंटेसिस इज अ डायग्नोस्टिक टेक्निक फॉर। एम्नियोसेंटेसिस क्या होता है बेटा, जैसे हमारा कोई बेबी है, छोटा बेबी जिस थैले में रहता है, जो कवरिंग होती है उसमें फ्लूइड भरा होता है जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ये एमनियोटिक फ्लूइड उसका स्विमिंग पूल होता है, इस जो फ्लूइड होता है जो उसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, ये इसका स्विमिंग पूल होता है। इसमें ही ये खाता पीता है और इसमें ही जब पोटी बोटी भी इसी में कर देता है। अब ध्यान से बेटा, एम्नियोसेंटेसिस, अब इसमें एक्चुअल में जब बनना हो तो इसकी सेल भी तो इसमें होंगी, तो इस सेल को हम निकाल के देख लेते हैं। और अगर सेल के अंदर सेल को हम क्या देखेंगे, डीएनए, और डीएनए को जब हम खोल के देखते हैं तो हम देख लेते हैं कि भैया कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। यानी आइडेंटिफाई जेनेटिक डिटर्मिनेशन करना हो, जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाना हो, तो एम्नियोसेंटेसिस एक बहुत अच्छी टूल है, टेक्निक है। क्रोमोजोमल डिफॉर्मिटी का पता लगानी हो तो क्रोमोजोम डिफॉर्मिटी को निकालने के लिए जेनेटिक टूल एम्नियोसेंटेसिस करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल एसटीडी इन्फेक्शन। बैक्टीरियल देखो
मोस्ट कॉमन है भैया, मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन सिफिलिस है, जो कि किससे होता है, ट्रिपनोडीमा पैलिडम से होता है, ट्रिपनोडीमा पैलिडम से होता है। देखो गोनेरिया भी बैक्टीरिया से होता है ना, बैक्टीरिया जिसमें क्या होता है ना, लिक्विड निकलता रहता है वेजाइना से, मतलब फाउली स्मेलिंग, है ना, डिस्चार्ज लीकिंग फ्रॉम वेजाइना, दिस इज द आपको गोनेरिया, नाइजीरिया गोनेरिया से होता है। HIV आप जानते हो, दुनिया जानती है, वायरस डिजीज है ना बेटा, और ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से कॉज होता है। नेक्स्ट है द हार्मोन यूज इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ओरल मतलब मुंह से ली जाने वाली, कॉन्ट्रासेप्ट ने प्रेगनेंसी को रोकने वाली, पिल्स मतलब डेली ली जाने वाली। अब देखो ओरल हार्मोन कौन सा होता है, जिसमें ज़्यादातर जो हार्मोन होता है वो प्रोजेस्टेरोन होता है, ईस्ट्रोजन भी होता है, कुछ में होता है प्रोजेस्टेरोन, लेकिन ज़्यादातर होता है प्रोजेस्टेरोन। जैसे इस्ट्राडायोल भी होता है, लीवोनॉर्गेस्ट्रोल नाम की जो टैबलेट होती हैं ओरल प्रेगनेंसी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, माला एंड माला डी के नाम से आते हैं। बेटा द फॉलोइंग मेथड इज द मोस्ट इफेक्टिव परमानेंट स्टेरिलाइजेशन, मोस्ट इफेक्टिव परमानेंट स्टेरिलाइजेशन करना, मतलब अब हमें कभी बच्चे नहीं चाहिए, फैमिली प्लानिंग होगी, 2 से 3 बच्चे हो गए, फैमिली पूरी होगी, अब हमें परमानेंट स्टेरिलाइजेशन करना चाहिए। फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी होता है, फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, जैसे हमारे पास ये यूट्रस है, ये हमारी फेलोपियन ट्यूब है, इसको मैं काट के और इसको टाई कर दूं, दिस इज द फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब को काट कर टाई करना, दिस इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। अगर बेटा बच्चों के अंदर बासा डिफरेंस को काट कर टाई करना, इज कॉल्ड वेसेक्टोमी, आंसर क्या आ जाएगा ट्यूबेक्टोमी। अब कंडोम इज इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग, कॉन्डोम की बात करोगे, कॉन्डोम इफेक्टिव करते, देखो भैया पहली बात तो ये कॉन्सेप्शन नहीं होने देता, यानी कि क्या कॉन्ट्रासेप्शन का काम कर देगा। कंडोम को इफेक्टिव कैसे कर दे, क्या STD से भी, बिल्कुल हाँ भैया, लेटेक्स की रबड़ होती है, पेनिस के ऊपर चढ़ा लेते हैं, पेनिस के सांप के ऊपर से लेटेक्स की रबड़ चढ़ाने से स्किन टू स्किन और एपिथेलियम का कांटेक्ट ही नहीं हो पाता, एपिथेलियम का कांटेक्ट नहीं होगा तो वायरस और बैक्टीरिया होते हैं, एपिथेलियम को पंचर करके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यानी कि किस चीज़ में इफेक्टिव होती है, क्या डिजीज को रोकती है, बिल्कुल, प्रेगनेंसी को रोकता है, बिल्कुल, HIV को रोकेगा, बिल्कुल, गोनोरिया को देखेगा, बिल्कुल, ऑल ऑफ द अबव विद आंसर। यानी कॉन्डोम लेटेक्स की रबड़ का बना होता है, बच्चा बच्चा जानता है ना। निरोध एक पॉपुलर ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, बच्चा बच्चा जानता है, इसलिए बेटा कॉन्डोम STD से प्रिवेंट करता है, सबसे बेस्ट मेथड है, बैरियर मेथड है जो STD से भी प्रिवेंट करने। निरोध एक पॉपुलर ब्रांड है इंडिया की जो STD को प्रिवेंट करता है, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दैट। विच गवर्नमेंट प्रोग्राम असिस्टेड विद फैमिली प्लानिंग है, भैया मैं बोलता रहा हूँ फैमिली प्लानिंग, जैसे ही 1947 में देश आज़ाद हुआ था, 1951 में लोगों को पता चल गया कि भैया पॉपुलेशन बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, सबसे पहले फैमिली प्लानिंग की बात की गई, 1951 में इनिशिएट किया गया प्रोग्राम को। ये क्या है, राष्ट्रीय बाल नेशनल पॉलिसी प्रधानमंत्री नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आता है, ध्यान रखो बेटा। अगला आ जाओ बेटा, द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, मतलब जो कॉन्सेप्शन को रोकने के लिए कौन सा मेथड नहीं है, कॉन्सेप्शन मतलब प्रेगनेंसी को रोकने का कौन सा मेथड नहीं है। कॉपर टी बिल्कुल है, कॉपर टी IUCD होती है, जो इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होती है, जो कोई फीमेल अगर 2-3 साल बच्चों का गैप चाहती है तो उसमें IUCD को इंसर्ट कर देते हैं यूट्रस के अंदर, जो कि बच्चों को प्रेग्नेंट होने से फीमेल को प्रेग्नेंट होने से रोकती है। कॉन्डोम आप जानते हो बिल्कुल आइडियल है, और फीमेल यूज कर लेती है और मेल भी यूज कर लेता है, अपने आप ही होता है, ऑटो एडजस्टेबल होती है, ऑटो डिस्पोजेबल होती है, कोई दिक्कत नहीं। स्टेलाइजेशन बिल्कुल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, एमनियोसेंटेसिस नहीं है, एमनियोसेंटेसिस इज नॉट अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी टेक्निक है, एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जिससे हम फीटस के अंदर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का पता लगाते हैं, समझ गए बेटा। विच ऑफ हार्मोन इज टेस्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टेस्ट, विच हार्मोन इज टेस्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट के अंदर कौन सा हार्मोन टेस्ट करते हैं भैया, HCG हार्मोन को टेस्ट करते हैं। ह्यूमन कोरोनरी गोनेटोट्रोपिक, ये प्रोटीनियस नेचर का हार्मोन होता है जो कि प्लेसेंटा से निकलता है। जी हाँ, एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम को कैसे पता पड़ा कि मुझे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालना है, अरे कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालेगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल ब्लड में ज़्यादा रहेगा, तभी तो प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी, तभी तो एंडोमेट्रियम झड़कर नहीं गिरेगी। प्रेगनेंसी कॉर्पस ल्यूटियम को ये कैसे पता पड़ा कि मुझे निकालना है भैया, HCG हार्मोन प्लेसेंटा से निकल कर आता है, और प्लेसेंटा से HCG हार्मोन निकल के जैसे ब्लड के अंदर आ जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि मुझे अब ब्लड के अंदर HCG हार्मोन को बढ़ाकर रखना। आंसर क्या आ जाएगा प्रेगनेंसी टेस्ट में, विच हार्मोन टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टेस्ट में आपको HCG। प्रोटीनियस नेचर का हार्मोन होता है प्लेसेंटा से, P4 प्लेसेंटा, P4 प्रोटीनियस, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन होते हैं। इन दोनों को छोड़ने के बाद सारे के सारे हार्मोन जो भी प्लेसेंटा से निकलते हैं वो प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, बेटा ध्यान रखना। द मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी लीगल इन इंडिया अप टू, देखो वैसे तो 12 वीक तक होता था, लेकिन अब 20 वीक तक हो गया है, लेकिन अब रियलिटी और देखी जाए तो 24 वीक तक हो गया, लेकिन लीगल कहाँ तक है बेटा, 12 प्रेगनेंसी लीगल अप टू 24 वीक हो गया। आंसर इसका 24 वीक हो गया है और NCERT नई मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग। बच्चे विटामिन डिफिशिएंसी कॉमनली फाउंड इन प्रेग्नेंट वुमेन, अरे भैया बच्चा जानता है कौन से विटामिन की कमी हो जाती है प्रेग्नेंट वुमेन में, आप जानते हो बेटा एनीमिया हो जाता है,
एनीमिया, एनीमिया मतलब ब्लड की कमी, तो विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तो एनीमिया होने के बहुत बहुत चांस हो जाते हैं, फोलेट भी कमी हो जाती है। द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल मिल्क इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन की बात करें, मिल्क फॉर्मेशन में होता है प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि एल्वेलाई का फॉर्मेशन होता है प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन मिल्क फॉर्मेशन का। देखो ब्रेस्ट के अंदर, अगर मैं बात करूं तो ब्रेस्ट के अंदर जो एल्वेलाई होते हैं, गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको फॉर्मेशन करवाता है कौन? प्रोजेस्टेरोन। एल्वेलाई का फॉर्मेशन कौन करवाता है? प्रोजेस्टेरोन। मिल्क का फॉर्मेशन कौन करवाता है? प्रोलैक्टिन। और इनको निकलवाने का काम कौन करता है बेटा? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस से निकलता है। आंसर क्या आ जाएगा आपको? मिल्क इजेक्शन। देखो आंसर गलत होने के पूरे चांस है, ऑक्सीटोसिन। मिल्क को इजेक्ट कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू डिटेक्ट ओवुलेशन, ओवुलेशन को डिटेक्ट कौन करता है बेटा? ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग? नहीं। देखो उगता क्या है, जब भी 14वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल आसानी से 28 से 30 दिन की नॉर्मल होती है, 14वें दिन आपका ओवुलेशन होता है, तो 14वें दिन जब ओवुलेशन होता है ना तो कुछ कंडीशन चेंज हो जाती हैं। जैसे उस समय जब ओवुलेशन होगा तो फीमेल का सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का मन करने लगता है, क्योंकि ओवम आ गया, फिजियोलॉजिकल चेंज हो जाएंगे, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना, सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, एंडोर्फिन ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा, तो वो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा, चेहरे पर चमक बढ़ जाएगी, क्योंकि उस समय सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का मन लगता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ डिटेक्ट ओवुलेशन, ओवुलेशन डिटेक्ट करने के लिए वेसल बॉडी टेम्परेचर होता है, कोर बॉडी टेम्परेचर होता है, वो बढ़ जाता है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि हाँ जब ओवुलेशन हो गया है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व, इन विट्रो मतलब इन लैब, विट्रो का मतलब होता है लेबोरेटरी। भैया अगर लैबों में फर्टिलाइजेशन करवा रहे हो तो क्या होगा? नेचुरल फर्टिलाइजेशन है? नहीं, गलत यार। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, बिल्कुल हम लैब में करवा रहे हैं। भैया लैब में अगर फर्टिलाइजेशन कोई करवा रहा है तो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होती है, दिस इज द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एज एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिट मतलब जो सेक्सुअल रूट के द्वारा ट्रांसपोर्ट ना हो डिजीज, उसे हम एसटीडी नहीं कहते। सेक्सुअल रूट के द्वारा अगर कोई डिजीज अगर ट्रांसफर हो रही है एक से दूसरे में, उसे हम एसटीडी कहते हैं। जैसे कि गोनेरिया, नाइजीरिया गोनोरिया बैक्टीरिया से होती है, बिल्कुल सही बात है, गलत हो गया। HIV बिल्कुल एसटीडी होती है। ट्यूबरक्लोसिस नहीं, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है। कोई अगर खांस देगा तो टीबी हो जाएगी। सिप्लेस भी ट्रोपनोडियम पेरिडम बैक्टीरिया से होती है। अगर बेटा 14वें दिन तक लगातार किसी को खांसी है, अरे बुखार है, हो सकता है उसको टीबी हो। रात में पसीने आ रहे हैं, हो सकता है उसको टीबी हो। अरे वजन कम होता जा रहा है, बॉडी स्लिम होती जा रही है, भूख नहीं लग रही, हो सकता है उसको टीबी हो। इसके लिए तुरंत स्मीयर टेस्ट कराना चाहिए, स्पुटम टेस्ट कराना चाहिए। ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया होती है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलते हैं। द बर्थ कंट्रोल मेथड दैट यूज टी शेप डिवाइस, अरे भैया उसके नाम में ही कॉपर टी है, इसमें कॉपर टी का तो टी शेप डिवाइस होती है, कॉपर के धागे इसके बाइंड अप होते हैं, और जो बेचारे कॉपर को छोड़ते रहते हैं, स्पर्म को पकड़ पकड़ के मारते रहते हैं। दिस इज आंसर इज कॉपर टी। विच हार्मोन स्टिमुलेट ओवुलेशन, भैया देखो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो प्रकार की पिट्यूटरी के पार्ट होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से LH और FSH हार्मोन निकलते हैं, उसे हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये करते क्या है बेटा? गोनेड्स पे काम करते हैं, और गोनेड्स से बेटा गोनेड्स पे काम करते हैं, और गोनेड्स से निकलवाते हैं आपको ईस्ट्रोजन और प्रोस्टोजन। अब ये ईस्ट्रोजन और प्रोस्टोजन निकलवाते हैं। अब ये कह रहा है कौन सा हार्मोन ओवुलेट करवाता है? LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग मतलब लुटाने वाला हार्मोन, निकालने वाला हार्मोन, LH करवाता है। खत्म हो गया बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल शुड बी टेकन विद इन, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल मतलब हमने कल रात मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे पिया से रहा नहीं गया और मैं प्रेग्नेंट हो गई। बेटा ध्यान से देखो, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की पिल्स की बात कर रहा है। इमरजेंसी, अरे भैया आपको पता है 14वें दिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो 21वें दिन तक इम्प्लांटेशन हो जाता है, 7 दिन में इम्प्लांटेशन हो जाता है, 7 दिन। अरे ये क्या हो गया? मतलब 14वें दिन फर्टिलाइजेशन हुआ है तो जाइगोट से मरूला बनते समय यहाँ पर इमरजेंसी पिल दे, LNG दे देते हैं बेटा हम। लीवोनॉर्गोस्ट्रोल हार्मोन होता है, और इमरजेंसी पिल आपको 72 घंटे तक काम करती है। आपने नाम सुना होगा एक अनवांटेड 72, नहीं मुझे नहीं चाहिए। अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए 72 घंटे के अंदर इस टैबलेट को ले लो, अनवांटेड 72। आंसर क्या आ जाएगा? सी। द टर्म ART का मतलब होता है बेटा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। किसी कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही भाई, बड़ी दिक्कत है, उसे बच्चा चाहिए लेकिन बच्चा नहीं हो पा रहा। हो सकता है ओलिगोजूस्पर्मिया हो, अजूस्पर्मिया हो। क्या करना चाहिए? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव, इसका फुल फॉर्म पूछा है, कुछ नहीं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। आंसर इज द आंसर इज विच हार्मोन इंजेक्टेड ड्यूरिंग इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट स्टिमुलेट फॉलिकल डेवलपमेंट। अरे भैया फॉलिकल डेवलपमेंट के लिए FSH को डाल दो ना,
क्योंकि आप जानते हो क्या कि एंटीडी पिट्यूटरी से निकलने वाला एफएसएच गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है, फॉलिकल का डेवलपमेंट करवा देता है। बिल्कुल। द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम लाइगेटेड इन वेसेक्टोमी। अरे भैया वेसेक्टोमी की बात करिए, टेस्टिज है और टेस्टिज में बहुत सारी नौटंकी होती है। इसके बाद जो स्पर्म को लेकर आती है कौन होती है, वासा डिफरेंशिया, और जो कहाँ अटैच होती है, सेमिनल वेसिकल के पास अटैच होती है फीमेल शाफ्ट पर, है ना। अब देखो बेटा, इसको कट करके बांध देना जैसे कॉल वेसेक्टोमी, मेल के अंदर होती है, वासा डिफरेंस को काट करके हम बांध देते हैं, वेसेक्टोमी हो जाती है। द हार्मोनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट। हार्मोनल मेथड क्या करते हैं, अब एक बात बताओ, सेक्स हार्मोन की कमी हो जाती है, हमारी पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस सेंस करने लगता है कि हाँ सेक्स हार्मोन ब्लड के अंदर कम हो गया, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकालो। वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग जीएनआरएच निकालते हैं। अब वो जीएनआरएच एफएसएच एलएस क्या करते हैं बेटा, फॉलिकल को डेवलप करवाते हैं और आपको ओवुलेशन करवाते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ हार्मोन मेथड में, अब देखो जब सेक्स हार्मोन मेथड में हमने क्या किया, हार्मोन ओरली दे दी तो ब्लड के अंदर सेक्स हार्मोन कम होंगे ही नहीं। अब ब्लड के अंदर सेक्स हार्मोन कम होंगे नहीं तो हाइपोथैलेमस को ये पता पड़ेगा ही नहीं। अब ब्लड के अंदर सेक्स हार्मोन कम नहीं हो रहे तो हाइपोथैलेमस को ये पता ही नहीं पड़ेगा कि साला क्या कहते हैं वो, उसको तो ये लगेगा ना गोनाड्स निकाल रहा है। अब हाइपोथैलेमस को पता नहीं पड़ेगा तो एफएसएच एलएच नहीं निकलेंगे। अब एफएसएच एलएच नहीं निकलेंगे ना तो ओवुलेशन होगा ना फॉलिकल बनेंगे। इसका मतलब द हार्मोनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट क्या करते हैं, आपको ओवुलेशन को रोकते हैं। किसको रोकते हैं, ओवुलेशन को। एक बार ध्यान से दोबारा सुनेगा, अगर हमने किसी फीमेल ओरली पिल्स ले ली, उसने हार्मोन डाल लिया, हाइपोथैलेमस को तो यही लगेगा ना भैया कि हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर है, इसका मतलब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, मतलब गोनाड्स हमारे सही काम कर रहे हैं। अब उसे लगेगा तो एफएसएच एलएच निकलवाएगा नहीं, एफएसएच एलएच नहीं निकलवाएगा तो ना तो ओवुलेशन होगा ना फॉलिकल बनेंगे। समझ गए ना बात को, इसके काम करते दिस इज द नेगेटिव फीडबैक होता है जिसमें हम काम करते हैं। आंसर क्या आ जाएगा आपका, पहला। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।